कम है, इस कारण कंपनी हमारे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी, क्योंकि जिस कंपनी को A to Z को जिसको चुना गया, एक लंबे प्रोसेस के बाद खूब उसको लेकर राजनीतिक चर्चा हुई, नगर निगम में खूब बहस हुई, सरकार के साथ बिटसल चली और लंबे प्रोसेस के बाद एक कंपनी को चुना जाता है और वो कंपनी कहा जाता है कि बहुत ही परफॉर्मर कंपनी और फेल हो जाती है। क्या है इसके पीछे? बड़ा स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि राजस्थान में पहली चीज तो सबसे बड़ी गलती जो हुई है इस पूरे चयन में, ये देश में शायद यहीं पे हुआ है कि सेंट्रलाइज तरीके से डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज में बैठ के राजस्थान इसके स्तर पे जयपुर की सफाई के कंपनी का चयन होता है या जोधपुर की सफाई की कंपनी का चयन होता है, जबकि ये तो स्थानीय निकाय का विषय है और उसको ही इसका चयन करना चाहिए। जहां तक कंपनी के चयन का विषय है कि राजस्थान में एक लंबी प्रक्रिया, लगभग 1 वर्ष से ये प्रक्रिया चली, जिसमें 12 कंपनियों को पहले शॉर्टलिस्ट किया गया और उन 12 कंपनीज की फिर बिड्स आई और उस बिड के बाद ये माना गया कि ये कंपनी यहां पर सफाई व्यवस्था देख सकती है और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंसल्टेंट को इसके अंदर जोड़ा गया जिन्होंने कि इस कंपनी का चयन किया। तो ये दोष कहां पे है, ये दोष को भी डायग्नोस करना पड़ेगा। अगर कंपनी का चयन गलत हुआ है तो कौन दोषी है? पहली चीज तो जो स्थानीय निकाय का विषय है वो क्यों नहीं स्थानीय निकाय पे हो रहा है, सरकार के हाथ में क्यों है? जबकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में जब संविधान संशोधन हुआ तो ये माना गया कि स्थानीय निकाय को एम्पावर करना, उनका सशक्तिकरण करना, और ये सारे मुद्दे तो बहुत छोटे हैं, बल्कि शिक्षा भी है, बिजली भी है, जल भी है, वो स्थानीय निकाय को मिलना चाहिए। जो उसका प्रारंभिक कार्य था सफाई का, उससे ही उसको वंचित कर दिया गया और राज्य सरकार उसको तय कर रही है कि कौन कंपनी आपके शहर के अंदर सफाई व्यवस्था को देखेगी और उनका नियंत्रण भी नहीं रहा है। उनका इसलिए नियंत्रण नहीं रहता है क्योंकि वो राज्य स्तर पे उनका चयन होता है। जी, एक और बड़ी बात तो है कि निश्चित तौर पे जैसे दिनेश जी ने बताया कि लगभग 4,500 कर्मचारी इस समय हैं, जो कि संख्या के हिसाब से कम भी है, इनका मानना है, लेकिन 4,500 कंपनियों की कोई भूमिका को एकदम खत्म कर दिया गया। आखिर में उनको क्यों नहीं उपयोग में लिया गया? शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है, उनका क्यों नहीं उपयोग हुआ? उनका निश्चित रूप से उपयोग भी होना चाहिए था, लेकिन सफाई कर्मचारियों के, दिनेश जी शायद मुझसे सहमत होंगे या असहमत होंगे, आप भी मानसरोवर से बड़े अच्छे से वाकिफ है कि पूर्ववर्ती कार्यकाल में अनेक प्रयास किए गए कि ये सफाई कर्मचारी जो बाहरी क्षेत्र हैं, जैसे मानसरोवर है, मालवीय नगर है, वैशाली नगर है, उसमें ये अपनी सेवाएं दे। इनके तबादले भी किए गए, अनेक कार्यकाल में तबादले भी किए गए, लेकिन वहां पर कर्मचारी नहीं पहुंचे। कर्मचारी दिनेश जी, डॉक्टर साहब का कहना है बिल्कुल कि राजनीति जो है, जो सफाई कर्मचारियों की जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही है शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर। शहर की सफाई व्यवस्था में जो हमारी यूनियन है, हमने पहले भी इसमें 3 दिन का रखा था सफाई अभियान का कार्यक्रम, फ्री ऑफ सेवा हमने, और उसमें किया, पर उसमें हमारे को सहयोग नहीं किया, नगर निगम ने सहयोग नहीं किया उस टाइम। और अभी फिर उसके बाद 1 दिन का हमने सहयोग करा जयपुर को। जयपुर हमारी बनती है कि हम जयपुर को स्वच्छ नहीं, लेकिन एक बात है, आमतौर पे सफाई कर्मचारियों के ऊपर यह आरोप रहता है और ये कहा जाता है कि प्रॉक्सी बहुत होती है, यानी कि जो ठेकेदार जो होता है, जो जमादार जो होता है, वो प्रॉक्सी, फर्जी अटेंडेंस लगाता है और इसके कारण जो दिखा रजिस्टर में 4,500 कर्मचारी होते हैं, लेकिन वास्तव में जो उससे आधे कर्मचारी ही काम पे आते हैं। क्या ये बात सही है? इस बात से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ जी कि कर्मचारी नहीं आते हैं कर्मचारी, कुछ 2, 4, 10, 20 कर्मचारी तो रह जाते हैं, छुट्टी पार्टी हो जाती है, कई काम हो जाते हैं। मगर इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, कर्मचारी आते हैं। आज उन्हीं कर्मचारियों ने 2 बार जयपुर सिटी को हरी सिटी का इनाम दिलाया है, तो उन कर्मचारियों ने कराया काम। तो क्या लगता है कि क्या अब जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, क्या आपको क्या लगता है और क्या विरोध क्यों है निजी कंपनियों के सफाई व्यवस्था में आने के? एक तो हमारा जो सालों से परंपरा का काम था सफाई का, वो एक ये कंपनी छीन रही है। हमारे जो बर्थ का काम था, घर घर जाके कर्मचारी काम, हमारे जो वाल्मीकि समाज है वो काम करता जाके घर घर जाके, वो कम पैसे में काम करता था, मगर ये कंपनी तो हमारा जो जन्म जात का धंधा था वो भी छीन रही है, तो हम कैसे करने देंगे? बिल्कुल जानते हैं निजी कंपनी को लेकर बाकी शहरों की क्या राय है, जनता क्या कहती है इस सवाल पर। और इसके साथ कि ये कंपनियों को ठेका दे देना, मतलब एक शोषणकारी नीति को चालू करके रखना है। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो मेयर है वो खुद ही साला पंगु बैठा हुआ है, उसको काम करना ही नहीं आता, और करना भी आए तो लोग करने नहीं देते, क्योंकि यहाँ सब अपनी गुमटियां लेकर बैठे हैं कि वो बने अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने को दे। बिल्कुल कारगर नहीं है और न कभी होगा। जो नियमित सफाई कर्मचारी नियुक्त करके सफाई कराई जाए वो ही श्रेष्ठ है। सफाई व्यवस्था प्राइवेट वाले ठेकों को देनी चाहिए,
क्योंकि वे समय पे काम कर सकते हैं और समय पे रह सकते हैं और ठेकेदार मतलब समय समय पर ध्यान रखेगा। ठेका प्रथा तो ऑलरेडी निगम ने पहले भी लाइट वालों को दे रखी है, तो उसमें देख लेते हैं आप भी, रात को अंधेरे पड़े रहते हैं, चेन स्नैचिंग होती है, लूट डकैती होती है, मर्डर तक होते हैं। तो ये गवर्नमेंट के धारा यही है, गरीब प्रवृत्ति के लोगों पे के पेट पे लात मारने का तरीका यही है। और सफाई के लिए यही है कि अगर आप किसी ठेकेदार ठेका प्रथा में दोगे तो ये स्थिति सफाई। जनता की राय आ चुकी है। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्या निजी हाथों में हो सफाई का जिम्मा? हम नहीं चाहते निजी हाथों में बिल्कुल सफाई नहीं होनी चाहिए। ये प्रशासन जो सफाई करा सकता है वो निजी कंपनियां सफाई नहीं करा सकती। आपसे एक और, क्योंकि दीपावली आने वाली है, क्या जयपुर की जनता को आप, क्योंकि सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष महासचिव हैं, क्या आप ये एक दिलासा दे सकते हैं, एक श्योरिटी दे सकते हैं कि दीपावली में हम लोग लग के 4,500 लोग रख के जयपुर को साफ रखेंगे? हम आम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब की बार ऐसी सफाई करेंगे जयपुर में जब तक कभी हुई नहीं। हम हमारी यूनियन स्तर पर हमारी वाल्मीकि समाज भी फ्री सेवा करने के लिए तत्पर है। डॉक्टर साहब, बड़ा एक सवाल ये उठता है कि आखिर में इस झमेले को कैसे निपटा जाए, जयपुर साफ हो, वर्ल्ड क्लास बने, कैसे? क्योंकि आप तो दुनिया भर में घूमते हैं, क्या किया जाए? सबसे पहले तो संवाद की आवश्यकता है जी। जो वाल्मीकि समाज है, जो विरत में काम कर रहे हैं, जो पुश्तैनी काम कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। मैं थोड़ा सा दिनेश जी को इसमें, हमने काफी मजदूरों के साथ हम लोग काम करते भी आए हैं, वेस्ट वर्कर्स के साथ काम भी करते हैं। तो ये जो पुश्तैनी काम में लगे हैं, क्या वो गंदे में काम करते ही रहेंगे आजीवन? उनके जीवन स्तर में कैसे सुधार होगा जब तक कि आप इसको डिग्निफाइड नहीं करेंगे? इस जॉब को, जो कूड़े का काम है, कचरे का काम है, इसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक वाल्मीकि समाज का भी इसमें उन्नयन नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, इसको एक डोमेन मान के चलना कि सिर्फ ये वाल्मीकि समाज का ही डोमेन है। अगर आप स्टडी करते हैं जो कि सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स पूरे देश के अंदर हैं या विदेश में भी हैं, तो उसमें इस डोमेन से जब बाहर निकले हैं तो इनको भी स्पेस मिलेगी। आज जो एक वैश्य समाज का व्यक्ति कार्य करता है वो वाल्मीकि समाज का क्यों नहीं कर सकता है? और जो वैश्य समाज का व्यक्ति वाल्मीकि समाज का कार्य क्यों नहीं कर सकता? ये छुआछूत भारतवर्ष में तब तक रहेगी जब तक कि हम वाल्मीकि समाज को तो ये मानेंगे कि वो सिर्फ कूड़े का काम करेगा, मैले का काम करेगा, गंदे का काम करेगा, और वैश्य समाज सिर्फ आपको क्या लगता है? जैसे डॉक्टर साहब का कहना है कि बिल्कुल कम्युनिकेशन होना जरूरी है समाजों के बीच में, साथ में बिल्कुल वाल्मीकि समाज जिस तरह से अभी जो सफाई कर, इनको भी ये सुनिश्चित करवाना पड़ेगा और प्रशासन को भी ये सुनिश्चित करवाना पड़ेगा कि अगर निजीकरण में भी होता है, सफाई व्यवस्था का भी निजीकरण होता है, तो उनके सामाजिक सुरक्षा के जो अधिकार हैं, जैसे उन्हें पूरा न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उन्हें प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, उन्हें ईएसआई का बेनिफिट मिलना चाहिए, उन्हें सामाजिक सुरक्षा पूरी हो, जितने भी हो वो जब तक इस कर्मचारी को नहीं मिलेंगे, हम भी नहीं कहते कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो या किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ये लगता है कि कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है। साथ में सबसे बड़ी बात जो दिनेश जी ने कही, पूरे जयपुर की जनता को और विशेषकर राजस्थान के हर शहर की जनता को एक बात विश्वास में करनी चाहिए, अभी हमारे पास सफाई कर्मचारियों का संघों का ऐसा एक समूह है जो कम से कम दीपावली पर कम से कम शहर को साफ रखेगा। एक बहुत बहुत बड़ी बात जो आज दिनेश जी ने कही है, और निश्चित तौर पे जयपुर के लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि जयपुर के लोगों को लोग इस बात को लेकर धन्यवाद देंगे कि आखिर में दुनिया भर के लोग जो दीपावली को देखने आते हैं इस बार भी साफ सुथरा शहर देखेंगे। दिनेश जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बात की घोषणा की है, और निश्चित तौर पर जयपुर के लोग आपको इसके लिए बहुत ही साधुवाद देंगे। बिल्कुल, आने वाला त्योहारी सीजन आपके लिए राहत भरा हो सकता है, जिस तरह की घोषणा की। दिनेश जी, आप इस चर्चा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।